क्या आपको पता है इस वक्त व्हाइट हाउस के अंधेरे बेसमेंट में चल रही है एक ऐसी सीक्रेट वॉर जो शायद आपकी जानी हुई सबसे भाड़ा मिस्ट्री स्टोरी को भी पिछाड़ देगा। मात्र एक साधारण खाना बनाने में जुड़े होते हैं 30 लोग लगातार 96 घंटे की सीक्रेट मिशन में, और ऐसी सिक्योरिटी होती है जो न्यूक्लियर मिसाइल की मेंटेनेंस से भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स लगेगी। हाँ, प्रेसिडेंट के खाने की सिक्योरिटी किसी न्यूक्लियर बम की सिक्योरिटी से कम नहीं है। सुनने में ये बिल्कुल फनी लगे, लेकिन बस कुछ ही देर में आप समझ जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप क्या क्या खाना खाते हैं और कैसे एक मिस्टीरियस मिशन के जरिए उनका वो खाना प्रिपेयर किया जाता है। व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए इस ग्रैंड मिशन की शुरुआत में सबसे पहले अंधेरे बेसमेंट में एक शेफ एक स्प्रेडशीट की तरफ पूरे ध्यान से देख रहे होते हैं, जो देखने में बिल्कुल किसी मिलिट्री अटैक के प्लान जैसा लगता है। इसमें लिखा होता है कि किस मिनट किस सेकंड में कौन सा इंग्रेडिएंट आकर पहुंचेगा, किस ओवन में कौन सा खाना पकेगा, और 20 अलग अलग डिशेस के लिए डेडली एक्यूरेट टेम्परेचर जो सबको एक साथ एक ही मोमेंट में रेडी होना है। एक मास्टर शेफ और बाकी 29 किचन स्टाफ मिलकर सर्व करेंगे अमेरिका का सबसे सेफेस्ट खाना। लेकिन ये पूरा पागलपन शुरू होने से पहले, यानी ये बड़ा ऑपरेशन रुका रहता है सिर्फ एक पंछी के लिए। हाँ, सिर्फ एक टर्की पंछी। लेकिन ये कोई आम टर्की नहीं है, ये अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण पक्षी है। आप अभी देख सकते हैं विलर्ड इंटरकॉन्टिनेंटल होटल की चमकती हुई मार्बल लॉबी से एक विशाल सा टर्की चलता हुआ जा रहा है। कहा जा सकता है कि ये शायद सबसे एक्सपेंसिव गेस्ट है। नेशनल टर्की फेडरेशन 2 अलग अलग लग्जरी रूम्स के लिए हजारों डॉलर्स का बिल पे कर रही है, जहां फ्लोर पर बिछी हुई प्लास्टिक शीटिंग, राजाओं जैसा फूड स्टेशन और शिफ्ट में काम करने वाले डेडिकेटेड स्टाफ जो दिन रात सुनिश्चित कर रहे हैं कि ये पोक्षियों बिल्कुल बादशाही लाइफ जी सकें। और यहीं से शुरू होती है असली स्टोरी, क्योंकि ये कोई आम टर्की नहीं है। व्हाइट हाउस पहुंचते पहुंचते इनका वेट एक नॉर्मल टर्की से लगभग 3 गुना यानी 20 किलो तक होता है। इन्हें जेनेटिकली ऐसे तैयार किया जाता है ताकि कैमरा पर ये बिल्कुल शानदार दिखें। लेकिन मजेदार बात ये है कि ये ठीक से चल भी नहीं पाते। सिर्फ यही नहीं, इन पंछियों को महीनों तक हार्ड ट्रेनिंग दी जाती है ताकि तेज लाइट्स की चमक, अचानक से कोई भी तेज आवाज और चीखते लोगों की भारी भीड़ के बीच ये पंछी बिल्कुल ना डरें। यहाँ तक कि इन पंछियों को म्यूजिक भी सुनाया जाता है। क्लासिकल म्यूजिक इन्हें शांत रखता है, लेकिन कुछ म्यूजिक इन्हें खतरनाक तरीके से अग्रेसिव बना देता है। कुछ म्यूजिक इन्हें बिल्कुल कंफ्यूज कर देता है। लेकिन जो रहस्यमयी बात कोई नहीं बताता वो ये है कि एक सीक्रेट सर्विस एजेंट होता है जिनका पूरे दिन का मिशन ही होता है इस टर्की को मिलीमीटर तक फिजिकली चेक करना। वो चेक करते हैं कि पंखों के नीचे कोई छुपा हुआ हथियार तो नहीं है, जांच करते हैं कि पैरों में कोई धारदार चीज तो नहीं। ये चेकिंग सिर्फ सिक्योरिटी के लिए नहीं है, असली वजह तो इससे कहीं ज्यादा एम्बैरेसिंग है। इन पंछियों को होटल छोड़ने के बाद ठीक 12 घंटे तक बिल्कुल कुछ भी खाने को नहीं दिया जाता, क्योंकि लाइव ब्रॉडकास्ट के बीच में अगर टर्की प्रेसिडेंट के ऊपर पॉटी कर दे तो वो मोमेंट हमेशा के लिए हिस्ट्री बन जाएगा। इसलिए इस तरह का रिस्क कभी नहीं लिया जाता। लेकिन जब पूरी दुनिया इस सेलिब्रिटी पंछी को मुग्ध होकर देख रही होती है, तभी शुरू होती है असली वॉर व्हाइट हाउस की उस सीक्रेट किचन में। सुबह 5 बजे किचन ट्रांसफॉर्म हो जाता है जैसे एक हाई टेक क्राइम लैब और मिलिट्री वॉर रूम में। अभी तक कोई कुकिंग शुरू नहीं हुई है, शुरू हुआ है तो बस सिक्योरिटी चेकिंग। खाने के हर एक छोटे से छोटे इंग्रेडिएंट को पास करना होता है, वो ब्रूटल सिक्योरिटी स्क्रीनिंग से, जो सिर्फ प्रेसिडेंट को भेजे गए सस्पिशियस पैकेजेस के लिए यूज होती है। हाँ, हर एक चीज जो प्रेसिडेंट के खाने में यूज होगी, उसके सोर्स से लेकर व्हाइट हाउस के किचन में एंटर होने तक चलती है स्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन। सब्जी कहाँ से आ रही है, मीट किस फार्म से आ रहा है, इन सब की पूरी हिस्ट्री खंगाली जाती है, तभी वो किचन में एंटर करते हैं। यहाँ तक कि जो ट्रक ड्राइवर इन्हें लेकर आता है उसका भी बैकग्राउंड चेक किया जाता है। अगर कोई सप्लायर ट्रक रास्ते में गलती से भी किसी अनऑथराइज्ड जगह पर रुकता है तो वो पूरी शिपमेंट वहीं कैंसिल कर दी जाती है। किचन में एंटर होते वक्त हर पैकेट की आउटर पैकेजिंग चेक की जाती है। देखा जाता है कि कहीं बीच रास्ते में इसे खोला तो नहीं गया था, कहीं कोई बारीक छेद तो नहीं, या इसे फिर से सील तो नहीं किया गया। उसके बाद इन्हें मेटल डिटेक्टर से चेक किया जाता है। फिर केमिकल और बायोलॉजिकल टेस्ट भी किए जाते हैं ताकि कोई टॉक्सिक सब्सटेंस या हार्मफुल बैक्टीरिया ना हो। जरूरत हो तो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स की चेकिंग भी की जाती है। और फाइनली टेम्परेचर चेक किया जाता है ताकि इंश्योर किया जा सके कि स्टोर करते वक्त कोई चीज खराब तो नहीं हुई। इस पूरे प्रोसेस के बाद ही उन इंग्रेडिएंट्स को व्हाइट हाउस के अपने स्टेरिलाइज्ड कंटेनर्स में शिफ्ट किया जाता है। व्हाइट हाउस के शेफ सिर्फ खाना ही नहीं बनाते, वो एक तरह से सुरक्षा गार्ड का भी काम करते हैं। हर डिश को बनाने से लेकर टेबल पर परोसने तक कई बार चेक किया जाता है। जैसे अगर प्रेसिडेंट के लिए ग्रिल्ड स्टेक बन रहा है तो जैसे ही वो स्टोव से उतरता है उसका तापमान चेक होता है। कम से कम 165 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान होना चाहिए, नहीं तो उसे वापस स्टोव पर रखना होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि फेडरल फूड सेफ्टी रूल्स के हिसाब से मीट को इस तापमान पर पकना जरूरी है। इसी तरह सूप, सब्जी से लेकर मिठाई तक हर चीज का सही तापमान और क्वालिटी चेक की जाती है। अगर कोई करी या सूप थोड़ा भी ठंडा या गर्म हो तो उसे फिक्स करने के लिए इमीडिएटली एक्शन लिया जाता है। एक शेफ तो बस प्रेसिडेंट की प्लेट पर ही नजर रखता है। उसका काम खाना परोसना नहीं है, बल्कि ये देखना है कि प्रेसिडेंट के सामने जो कुछ भी है वो ठीक से बना है और पूरी तरह से सुरक्षित है। और आखिरकार एक विशाल मिशन के बाद जब घड़ी में रात के 2 बज जाते हैं, व्हाइट हाउस के उस अंधेरे बेसमेंट में खामोशी को चीरते हुए बजती है एक ओवन टाइमर की आवाज। टर्की चला जाता है ओवन के अंदर। अगले 13 घंटों तक इस रूम से एक भी इंसान बाहर कदम नहीं रख सकता, यहाँ तक कि वॉशरूम के लिए भी नहीं। अगर पावर सप्लाई बस 1 सेकंड के लिए भी फ्लक्चुएट करती है तो बहुत सिरदर्द वाली हाल शुरू हो जाती है। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्रेसिडेंट को अपने पर्सनल खाने का खर्चा अपनी जेब से देना पड़ता है। हाँ, ट्रम्प फैमिली जैसे प्रेसिडेंट के पर्सनल खाने का बिल प्रेसिडेंट की एनुअल सैलरी से ही आता है। व्हाइट हाउस के चीफ मैनेजर महीने के एंड में पूरा हिसाब किताब का एक बिल बनाते हैं। कितने एग्स यूज हुए, कितना पाउंड मीट या सब्जी खर्च हुई, सब कुछ उस बिल में लिखा होता है।
जैसे किसी रेस्टोरेंट का बिल होता है, पूरा हिसाब साफ रहता है। सोचने में अजीब लगता है ना, देश के सबसे हाईएस्ट पोस्ट पर रहकर भी अपनी फैमिली के डिनर का पैसा खुद चुकाना पड़ता है ताकि लोगों के टैक्स का पैसा वेस्ट ना हो। दिन के एंड में जब प्रेसिडेंट का खाना टेबल पर सर्व होता है, पूरी टीम अपनी सांसें रोक कर रखती है। ट्रम्प शायद शांति से खाना फिनिश करते हैं, शायद एक स्माइल देते हैं या बोलते हैं बहुत अच्छा था, लेकिन उन्हें पता भी नहीं होता उनके सामने आने से पहले एक सिंपल सा सूप या स्टेक कितने लेवल्स की चेकिंग और प्लानिंग से गुजर चुका है। प्रेसिडेंट बेफिक्र होकर डाइनिंग टेबल से उठते हैं और अगले काम में चले जाते हैं। और तब व्हाइट हाउस की किचन टीम एक लंबी सांस लेती है और एक दिन का मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है। लेकिन ज्यादा रेस्ट करने का कोई मौका नहीं मिलता। अगले दिन के नए मिशन की तैयारी में तुरंत दोबारा काम में लग जाते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट का हर एक खाना एक स्पेशल ऑपरेशन है जिसके पर्दे के पीछे की कहानी शायद इतनी ही ड्रामेटिक और थ्रिलिंग होती है।